Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll read first one act play that is included in the syllabus of first year, that is Heat Lightning, and it is written by Robert F. Carroll. ठीक है, हीट लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये सारा I'll explain in the later slides. So let me give you the brief introduction. That is the title of the play. वो क्या है, हीट लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? हीट लाइटनिंग का मतलब होता है गरज चमक. ठीक है, जैसे बिजली चमकती है, तूफान आने वाला हो या तूफान आ जाए तो क्या होता है, बिजली चमकती है, कड़कती है, उसकी आवाज़ होती है. दैट इज़ कॉल्ड हीट लाइटनिंग. सो दैट इज़ टेक्निकली लाइटनिंग मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच कंबाइंस हीट, थंडर एंड थंडरस्टॉर्म. जो गरज और चमक मिलके जो आवाज़ पैदा होती है और जो चमक पैदा होती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट लाइटनिंग. नेक्स्ट हम आते हैं जी, इसके कैरेक्टर इस प्ले में कौन कौन से हैं. ये वन एक्ट प्ले है. इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, और वो जो है सेंट्रल कैरेक्टर भी है. उसकी इमोशंस को ज़्यादा जो है हाईलाइट किया गया है. सो शी सीज अ किलर, जो कि वो क्या देखती है, एक कातिल को देखती है. वो क्या कर रहा होता है, वो अपनी कार से किसी की डेड बॉडी को ड्रैग करके निकाल रहा होता है. ठीक है, घसीट रहा होता है, कि उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है एंड थिंक लाइक दैट. और बड़ी स्टॉर्मी नाइट है और बहुत तूफान आया हुआ है वहाँ पे रात के वक्त में. कभी बिजली चमकती है, बिजली की चमक में उसने थोड़ा सा देखा है, लेकिन वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती. ज़ाहिरी बात है, अंधेरा है, रात का वक्त है और तूफ़ान भी है. और शी इज़ ऑल्सो कंफ्यूज एट द सेम टाइम. कैसे? क्योंकि उसकी जो गाड़ी है उसमें जो गैस है वो ख़त्म हो गई है. दैट्स वाई वो वहाँ पे खड़ी है एंड शी नीड समवन्स हेल्प. तो वहाँ पे वो जब देखती है तो क्योंकि डार्कनेस है तो इतना वो देख नहीं पाई प्रॉपर, तो दैट्स वाई शी इज़ अ बिट कंफ्यूज. सेकेंड कैरेक्टर इज़ फर्स्ट मैन. फर्स्ट मैन कौन है? ही वॉज ऑलरेडी एट द स्टेशन. फिर वो भागती है वहाँ पे, बस स्टेशन पे जाती है, और बस स्टेशन पे जब वो पहुँचती है तो वहाँ पे एक आदमी पहले से मौजूद होता है एंड ही वॉज द रियल किलर. वो जो फर्स्ट मैन है दैट इज़ द रियल किलर. आपको सवाल भी आता है पेपर में, हु इज़ द रियल किलर. ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट मैन, और इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इसको जहन में रखें. सेकेंड मैन भी है, दो आदमी है, एक खातून है. फर्स्टली द गर्ल थॉट ही वॉज अ किलर बट एक्चुअली नॉट. पहले वो उसका ये जब वो मिलते हैं या देखती है, क्योंकि ज़री बात है तूफ़ानी रात है और वहाँ पे बस स्टेशन पे जो है फर्स्ट मैन पहले से मौजूद है. गर्ल वहाँ पे आके पनाह लेती है एंड शी इज़ सो मच स्केयर्ड, बहुत डरी हुई है. तो वहाँ पे जब सेकंड मैन आता है तो उन्होंने उसे शक होता है कि शायद ये मुझे चेज़ कर रहा है और शायद ये जो है ये किलर है. तो कुछ सस्पेंस एंड तक जो है वो क्रिएट होता रहेगा. एक और कैरेक्टर जो कि कुछ लोग उसको कैरेक्टर ही कहते हैं, दैट इज़ डॉग. डॉग को भी कहते हैं, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है. क्योंकि डॉग जो है वही एंड पे गर्ल को बचाएगा. ये हम इसमें देखेंगे. नेक्स्ट चीज़ की सेटिंग क्या है, कहाँ पे ये प्ले जो है इनेक्ट किया गया है या प्ले जो है लिखा गया है, उसकी सेटिंग क्या है. वो द प्ले टेक्स प्लेस इन अ बस स्टेशन दैट इज़ सिचुएटेड ऑन अ डिजर्टेड हाईवे. हाईवे पे जो एक वीरान सा, डिजर्टेड वीरान सा जो है वहाँ पे बस स्टेशन है, वहाँ पे जो है ये प्ले इनेक्ट किया गया. देयर इज़ रेन, लाइटनिंग एंड थंडर आउटसाइड द बस स्टेशन. बस स्टेशन जैसे यहाँ पे भी ऐसे सच तो नहीं बस स्टेशन है, लेकिन ये कि जो प्रॉपर बस स्टेशन जैसे मेट्रो बस स्टेशन है आप ये कह सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ ह्यूज वन. ये स्मॉलर वन है जहाँ की ये बात हो रही है. तो वहाँ पे जो है बाहर बारिश भी हो रही है और लाइटनिंग है, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं. ये सीन है, ये सेटिंग है इसकी. ठीक है, फिर इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इस प्ले का थीम क्या है, प्ले किस चीज़ के बारे में है, ये हम देखते हैं. अ गर्ल सीज अ मर्डरर. लड़की किसे देखती है, एक कातिल को देखती है. शी रन्स अवे एंड अननोइंगली टेक्स रेफ्यूज विद द मर्डरर. वो भागती है इतना, आप उसको अगर जब प्ले पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितना भागती है. कभी किसी दरख्त के पीछे छुपती है, कीचड़ भी हैं, बारिश भी हो रही है, थंडर स्टॉर्म है और तूफ़ानी रात है, और भागते 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 वो कहाँ पहुँचती है, बस स्टेशन पे पहुँचती है. और वहाँ पे पहले से ही मर्डरर मौजूद है, कातिल वहीं मौजूद है और वहीं वो पनाह
बना लेती है, लेकिन उसे पता नहीं है कातिल है, ठीक है। शी टेल्स हिम द होल इंसिडेंट, और कातिल को ही वो सारा वाकया बताती है कि ये क्या हुआ। एट द एंड शी रिकग्नाइजेज हिम, और बिल्कुल जब प्ले ख़त्म होने वाला होता है फिर उसे पता चलता है कि कातिल तो ये है। द प्ले एंड एक्चुअली द प्ले राइट वॉन्ट्स टू एक्सपोज द फ्राइटेंड सस्पेंस ऑफ अ मर्डर। जो है राइटर जो है प्ले राइट, वो क्या एक्सपोज करना चाहता है, एक सस्पेंस ऑफ मर्डर के, एक मर्डर को जो के कैफी देख कर जो आपके दिल में जो खौफ पैदा होता है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इन द प्ले अ यंग गर्ल इज़ फ्राइटेंड बाय द किलर। यहाँ पे जो है एक लड़की जो है वो किससे खौफजदा है, किलर से खौफजदा है, कातिल से खौफजदा है। द राइटर वांट्स टू शो द इम्पैक्ट एंड रिजल्ट्स ऑफ अ मर्डर, और राइटर जो है उसका इम्पैक्ट दिखाता है कि वो जो उसने अपने सामने एक डेड बॉडी को देखा है और किस तरह कातिल उसको ड्रैग करके जो है वो लेके जा रहा है, तो वो खौफ जो है उस कैफियत को बयान किया है। अ किलर डेफिनेटली कमिट्स एन एरर एट एनी स्टेज, और कातिल ने ज़रूर एक, कहते हैं ना कि कत्ल जो है कभी छुप नहीं सकता और वो हमेशा ज़ाहिर हो जाता है। तो यहाँ पे भी बताया यही गया है कि कातिल ने ज़रूर कोई जो है गलती की है। वो क्या की है, द रिज़ल्ट इज़ इन एक्सपोजिंग, और इसी वजह से नतीजा क्या निकला, वो एक्सपोज हो गया, उसका पता चल गया। हिज आइडेंटिटी ऑफ द किलर इज़ आइडेंटिफाइड बाय द फ्लैश लाइट, और फ्लैश लाइट जो है, जो टॉर्च लाइट भी हम उसे कहते हैं, जो उसने पकड़ी हुई थी उस टाइम पे, उससे जो है वो रिकग्नाइज हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये कातिल है। अब ये ड्रामा जो है ये कैसा है, ड्रामा है, ये कैसा वन एक्ट प्ले है, दिस इज़ अ मेलो ड्रामा। मेलो ड्रामा क्या होता है, अ मेलो ड्रामा इज़ एन एक्साइटिंग एंड इमोशनल ड्रामा। इमोशनल ड्रामा होता है, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इसमें आपको कैरेक्टर्स के मिलेंगे, और एंड क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है मेलो ड्रामा में, चूँकि लड़की जो है वो बच जाती है। अदरवाइज सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि उसको कोई नुकसान पहुंच जाता, ठीक है, क्योंकि वो कातिल है, उसको अपने आप को तो बचाना था, और उसको ये भी था कि मैं एक्सपोज ना हूँ, मेरा पता ना चले। तो एक कत्ल जहाँ गया था वो दूसरे को भी हार्म पहुँचा सकता था। दैट्स वाई इन मेलो ड्रामा क्या होता है, एक्साइटिंग सीन्स होते हैं, इमोशनल ड्रामा होता है, बट its end is always happy. The play Heat Lightning contains all the necessary elements of melodrama. और ये जो ड्रामा है इसमें तमाम आपको जो है हीट लाइटनिंग के जो है वो मिलेंगे। ये जो प्ले है इसमें वॉयलेंस सीन्स भी हैं, ऑफ मर्डर, सस्पेंस, इमोशंस जो हैं ये सब हमें मिलते हैं। इमोशंस हैं, सस्पेंस है, मर्डर है, वॉयलेंस है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सॉरी 2 दफ़ा लिखा गया, टाइप हो गया, टू द एंड द सिचुएशन रिमेन्स टेंस एंड हाईली इमोशनल। आप शुरू से लेके एंड तक जो है वो बहुत टेंस रहते हैं, बहुत सस्पेंस होता है कि ये लड़की के साथ क्या होगा, ये तो कातिल के पास ही खड़ी है, और हमें भी नहीं, इनफैक्ट रीडर को भी नहीं पता चलता कि कातिल कौन है, ठीक है। एंड पे बिल्कुल लास्ट सीन पे आके, लास्ट बिल्कुल जो है उसमें आके एक्सपोज होता है। आयरनी क्या है जी, आयरनी क्या होता है, आयरनी मीन्स डिफरेंस बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी। आयरनी का मतलब होता है जैसे वो उसको दोस्त समझ रही थी, अपना हमदर्द समझ रही थी कातिल को, और दर हकीकत वो कातिल था। सो हकीकत में और अफसाने में फ़र्क हो, ठीक है। आप बहुत अपने आप को जैसे अब मैं कुछ इसमें इसकी प्ले के हवाले से ही एग्जांपल देते हैं। आयरनी मीन्स डिफरेंस बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी। इन द प्ले द गर्ल थिंक्स दैट द सेकेंड मैन इज़ अ किलर, बट इन रियलिटी द फर्स्ट मैन इज़ किलर। अब यहाँ पे भी यही है कि सेकेंड मैन को वो किलर समझ रही थी, लेकिन हकीकत में फर्स्ट मैन जो था वो किलर था। मोर ओवर द फर्स्ट मैन बिहेव्स विद गर्ल इन फ्लाइट एंड सिंपथेटिक मैनर, बट इन रियलिटी ही इज़ द किलर। अब बाज़ दफ़ा होता है ना, बहुत कोई आपको शो कर रहे होते हैं कि दे आर वेरी सिंपथेटिक, लेकिन होता क्या है, जड़ें काट रहे होते हैं। ऊपर से बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं कि बड़े हम ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ इंटेंशन उनकी बुरी होती है। सो ये आयरनी होती है कि बज़ाहिर कुछ कहना और हकीकतन कुछ और होना। एंड हैविंग नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और इसमें भी जो है, जो फर्स्ट मैन है जो इतना अपने आप हमदर्द दिखा रहा है और बड़ा उसका ट्रस्ट गेन कर लिया उसने, वो हकीकत में कैसी पर्सनैलिटी है, नेगेटिव किरदार है, ठीक है। अब इसकी समरी है, ये समरी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको करना है। ये पेपर में तो नहीं आता लंबा सवाल, लेकिन ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्टोरी है क्या।
द प्ले ओपन्स इन अ बस स्टेशन रूम। बस स्टेशन के कमरे में जो है वो सीन है जहाँ से ये प्ले शुरू होता है। अ मैन अपियर्स फ्रॉम मैंस रूम। वहाँ पे भी जो है आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन जैसे होते हैं, तो वहाँ पे भी सेपरेट पार्ट्स बने होते हैं ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए। यहाँ पे भी ऐसा ही है। और फिर एंड सून आफ्टरवर्ड्स अ टेरिबली फ्राइटेंड यंग गर्ल रशेज इन एंड द डोर इज ओपनड। शी टेल्स द मैन दैट शी इज़ बीइंग परसुएड बाय अ किलर। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरी ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स है। वो क्या होता है कि वो लड़की जो है बाहर से भागती हुई आती है और आके अंदर आती है वहाँ पे बस स्टेशन पे, और आके उस आदमी को बताती है कि उसके पीछे कोई कातिल लगा हुआ है, whom she had seen disposing of the dead body of a woman। और वो उसे बताता है कि उसने क्या देखा है। वो खातून बताती है आदमी को कि उसने एक आदमी, एक कातिल को देखा है जो कि किसी की डेड बॉडी, जो कि खातून की डेड बॉडी है, उसको वो घसीट के ले जा रहा था तारीकी में। शी कुड नॉट सी द किलर्स फेस। और वो ये भी बताती है कि वो कातिल का चेहरा नहीं देख पाई, बट शी वॉज अवेयर ऑफ हिज चेजिंग हर। लेकिन उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे मुसलसल पीछा कर रहा है, ठीक है। ऑफ द यहाँ नॉइजेज, स्लाइसिंग स्प्लाइसिंग नॉइजेज नहीं, स्प्लैशिंग नॉइजेज है। स्प्लैश होते हैं ना, जैसे पानी में कोई भागता है तो आवाज़ आती है, स्प्लैशिंग नॉइजेज। शी हर्ड आफ्टर हर। और उसके बाद जो है उसने देखा कि उसको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। एंड शी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, शी हैड स्लिप्ड इनटू द वुड्स है, वर्ड्स नहीं है। एंड फाइनली रीच द रूम ऑफ द बस स्टेशन। वो कहती है कि उसने रात का भी, तारीकी का भी फ़ायदा उठाया, और साथ में जंगल था, इसलिए वो भागती भागती जो है कहाँ तक पहुँच गई है, बस स्टेशन तक पहुँच गई है। द मैन जो है कंसोल्स and encourages her to remember that the killer looks like और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वो किलर कैसा लगता था, कैसी उसकी अपीयरेंस थी और कैसा वो दिखता था, ताकि उसे पता चल जाए कि ये मुझे पहचान पाई है या नहीं। मीनवाइल अ मैन, अ सेकंड मैन, ठीक है, एक दूसरा आदमी जो है उसी दौरान जो है, अभी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक दूसरा आदमी वहाँ पे आता है। इन द रूम द गर्ल थॉट दैट द सेकंड मैन वाज द किलर आफ्टर सम टाइम्स। और वो ये समझती है कि ये सेकंड जो आदमी आया है वही कातिल है, और इसकी वजह से जो है उसकी कुछ देर के बाद बस आ जाती है। अराइव्ड एट द स्टेशन द सेकंड मैन ऑफ द गर्ल, the girl to go with him, but she refused the second man। वो सेकंड मैन उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, बस में चलो, बस आ गई है, लेकिन वो इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि यही कातिल है। और फिर क्या होता है, सेकंड मैन बोर्डेड द बस अलोन, और वो अकेला चला जाता है सेकंड मैन जो है बस पे सवार होके। द लाइट्स वेंट आउट एंड इट बिकेम वेरी डार्क एंड द फर्स्ट मैन देन टुक आउट द फ्लैश लाइट। और उस दौरान जो है एकदम अंधेरा छा जाता है क्योंकि लाइट चली जाती है, ठीक है, बाहर तूफ़ानी रात है, और इसलिए जो है जब कमरे में लाइट चली गई, बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया, तो उसने अपनी फ्लैश लाइट निकाली। फ्लैश लाइट क्या होता है, टॉर्च लाइट निकाली। व्हेन द गर्ल सॉ हर फ्लैश लाइट, उसने जब वो देखा, व्हेन व्हेन द गर्ल सॉ दैट फ्लैश लाइट, जैसे ही उसने वो फ्लैश लाइट देखी, शी रिकग्नाइज द किलर, तो उसने एकदम से उस कातिल को पहचान लिया। द किलर अटैक द गर्ल, और कातिल ने भी उस लड़की पर हमला कर दिया। सडनली अ डॉग केम देयर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्राम द स्टॉर्म, और एक जो है वहीं पे अचानक एक कुत्ता आ जाता है जो कि अपने आप को तूफान से बचाना चाहता है। द डॉग जम्प्स ऑन द किलर बाइटिंग हिम विद हिज शार्प टीथ, और जो कुत्ता जो है वो उसको, कातिल को, अपने तेज़ दांतों से जो है काटता है। और फिर क्या होता है, उसी दौरान द डॉग फोर्स द मैन टू रन अवे, और डॉग जो है वो मजबूर कर देता है उसको भागने पे, कि वो भाग जाए वहाँ पे कातिल जो है। द गर्ल वॉज सेव, द गर्ल अफेक्शनेटली पैटेड द डॉग, लड़की जो है वो बच जाती है और बड़े प्यार से, शफकत से जो है वो कुत्ते को थपथपाती है। ये सारी जो है इसकी स्टोरी है। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट different questions, important question with reference to your exam. And thank you very much for listening, and give your feedback in your comment section. Thank you very much. Allah Hafiz. May God bless all of you.